तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6 जो कि है मर्जर्स एंड एक्विजिशन का 6th क्वेश्चन ICAI मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए लिमिटेड जो है वो एक्वायर कर रही है टी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड जो है वो क्या है, एक्वायरिंग कंपनी, एंड टी लिमिटेड टारगेट कंपनी। एंड स्वैप रेशियो दे रखा है 0.5 जो कि है हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा टारगेट कंपनी को। एंड और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, अर्निंग्स पर शेयर, पी रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर। एंड फर्स्ट पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड। तो सिंपल स्वैप रेशियो गिवन है एंड सिर्फ ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं टारगेट कंपनी को। तो टारगेट कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1,80,000 एंड स्वैप रेशियो कितना है 0.5, मतलब हर 2 के बदले में 1, तो 1,80,000 के बदले में इंटू 0.5 कर देंगे तो मिले होगा 90,000। ओके, तो इसका आंसर हो गया 90K। एंड आगे पूछा है व्हाट इज़ द EPS ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। तो इसमें EPS आफ्टर एक्विजिशन मतलब पोस्ट मर्जर EPS की बात की जा रही है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर 18 लाख प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी 3.6 लाख। एंड सिनर्जी की कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे सिनर्जी को। एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट कंपनी। तो कितने इशू किए, जो 90K अपन ने यहाँ फर्स्ट पार्ट में निकाला था। ओके, 90K। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 18 लाख प्लस 3.6 लाख डिवाइडेड बाय 690 तो आ जाएगा 3.13 समथिंग। ओके, 3.13 ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निकल गए। थर्ड में पूछा डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड। तो ये जो है ये क्या है, पोस्ट मर्जर EPS ऑफ एक्वायर कंपनी, राइट, यानी टोटल, इन टोटल दे रखा है ये। बट अपन को अगर निकालना है इक्विवेलेंट अर्निंग्स तो इसमें टारगेट कंपनी का हिस्सा कितना है 0.5, तो अपन को इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से तो आएगा 1.57 समथिंग। ओके, तो ये है इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर जिसको एडजस्टेड EPS भी कहा जाता है कभी कभी, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर, एडजस्टेड EPS ये सब एक ही है। तो थर्ड भी हो गया। एंड फोर्थ में देखें व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन। तो आफ्टर एक्विजिशन मार्केट प्राइस पर शेयर यानी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर की बात की जा रही है। एंड पी मल्टीपल जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी एक्वायर कंपनी का जो पी रेशियो है 10 टाइम्स वही रहेगा। तो इस केस में अपन को और इसका भी एक साथ ही निकाल देंगे, मार्केट वैल्यू भी निकालनी है, मार्केट वैल्यू पर शेयर भी निकालनी है। तो सिंपल मार्केट कैप के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, कौन सी वाली, कंबाइंड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इनटू पी रेशियो जो मर्ज्ड फर्म का होगा, कितना रहेगा 10, राइट, 10 टाइम्स। तो इससे आपका निकल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन पोस्ट मर्जर वाला। ओके, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहेगा। तो कंबाइंड अर्निंग्स कितनी है 18 लाख प्लस 3.6 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये आ गया आपका 216 लैक्स। तो ये तो आ गया आपका क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म, यानी अपन ने 5th का आंसर निकाल दिया पहले ही। अब सिंपल इसको अगर मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए अपन को तो सिंपल डिवाइड कर देंगे, किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने रहने वाले हैं, 6 लाख पहले थे प्लस 180, बट 0.5 रेशियो एडजस्ट करना है तो 90K। ओके, तो कितना हो जाएगा 216 लाख डिवाइडेड बाय 6,90,000 तो आपका आएगा 31.3। ये है मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके, आफ्टर मर्जर। तो ये हो गया आपका 4th का आंसर।
तो इस तरीके से निकालना है। इस मेथड से आपका मार्केट वैल्यू पहले ही निकल जाएगा एंड उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकल जाएगा। बट इन स्टडी मटेरियल इसमें थोड़ा अलग मेथड से दे रखा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें EPS के बेस पे दे रखा है, मैंने यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th क्वेश्चन आंसर मैच कर लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे पहले ये नंबर ऑफ़ शेयर्स 90 आए थे अपने, एंड सेकंड पार्ट में 3.13 आया था एग्जैक्ट, इक्विवेलेंट 1.57 एग्जैक्ट, एंड मार्केट प्राइस 31.3 आई थी। मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म में आपको डिफरेंस लगेगा बिकॉज अपन ने EAT वाले फॉर्मूले से किया था, तो उसमें अपना आया था 216 लैक्स, राइट। बट यहाँ पे क्या है 21597, तो 3000 का डिफरेंस है, जो कि नेग्लिजिबल डिफरेंस है बिकॉज अमाउंट काफ़ी बड़ा है। तो अपन ने पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ। इन्होंने पॉइंट्स में निकाला है बिकॉज ये 31.3, ये सब के आगे भी कुछ पॉइंट्स है, तो वो सब कंसिडर करके इन्होंने नहीं किया है। बट अपन ने क्या किया है, डायरेक्ट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कंबाइंड वाली एंड मल्टीप्लाई कर दिया है सीधा P रेशियो ऑफ मर्ज्ड फर्म से। ओके, P रेशियो ऑफ मर्ज्ड फर्म, तो इससे अपनी आ गई थी मार्केट कैप। तो अपन ने इस मेथड से किया था, इसीलिए अपना 216 लैक्स आया था। बट यहाँ पे भी उसके अप्रॉक्स ही आया है बिकॉज काफ़ी बड़ा नंबर है, तो चलता है। बिकॉज 2 करोड़ के आसपास का नंबर है, तो इसमें 3000 का डिफरेंस आना नॉर्मल है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखी है दोनों कंपनीज़ की, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, एंड एक्वायर कंपनी कौन सी है, फर्म लिमिटेड, एंड टारगेट है फर्म मास्क। ओके, यानी मार्क जो है एक्वायरर है एंड मास्क जो है वो टारगेट है। एंड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखी है, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है, P रेशियो दे रखा है। अपन को पूछा है व्हाट इज़ द स्वैप रेशियो ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो सिंपल सा मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, EPS निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को EPS कैसे निकलेगा, 2000 डिवाइडेड बाय 200, जिससे कि क्या निकल गया EPS कितना आएगा, इसका EPS 10 एंड इसका 400 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आएगा 4। तो ये EPS आ गया अपना, एंड इसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, EPS इंटू PE रेशियो। तो EPS इंटू PE रेशियो करेंगे तो 100 आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे, एंड 4 इंटू 5 20। ओके, तो 120 यहाँ पे आ गया। तो स्वैप रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट एंड रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर को डिवाइड करना है उससे, राइट। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें 0.2 आ गया आपका स्वैप रेशियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2 जो है यहाँ पे आएगा आपका स्वैप रेशियो इजीली। ओके, तो ये स्वैप रेशियो निकल गया, जिससे कि आप नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड भी निकाल सकते हैं। बिकॉज 100 लाख शेयर्स थे टारगेट कंपनी के, 2.2 कर देंगे तो आएगा 20 लैक्स। ओके, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू किए एक्वायरर ने, 20 लैक्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द EPS ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, सीधा पोस्ट मर्जर EPS। ओके, पोस्ट मर्जर EPS निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। सिंपल क्या करना है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर 2000 लैक्स प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी 400 लैक्स। सिनर्जी की इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो इग्नोर करना है सिनर्जी को। नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे टोटल, तो 200 तो पहले से थे, 200 लाख एक्वायरर के, एंड 100 लैक्स में स्वैप रेशियो कितना है 0.2, तो 100 लैक्स इंटू 0.2, तो 20 लैक्स जो अपन ने शेयर्स इशू किए थे वो। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा आपका 2000 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 220, तो आपका आ जाएगा पोस्ट मर्जर EPS 10.9090, ऐसा कुछ ऐसे चलता है, 10.9 भी कह सकते हैं। ओके, 10.91। ओके, तो ये हो गया पोस्ट मर्जर EPS, पोस्ट मर्जर EPS, जो कि था आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में यही दे रखा था, दोनों पार्ट हो गए। थर्ड में दे रखा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड फोर्थ में दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। तो मैं मार्केट वैल्यू पहले निकाल दूंगा, उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर निकालूंगा। आप चाहें तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं,
सॉल्यूशन में जैसे किया हुआ है। तो इसमें मार्केट वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी, कंबाइंड EAT कितना है 2400 लैक्स, पी रेशियो कितना मेंटेन रहेगा, पी रेशियो दे रखा है, कुछ चेंज हुआ है नहीं, पी रेशियो दे रखा है अनचेंज्ड है। तो पी रेशियो अनचेंज्ड है तो सीधा अपन को क्या करना है 24 लैक्स को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। ओके, तो इससे क्या निकल गया 24,000, जो कि क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। तो ये है फोर्थ पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने हैं 200 लैक्स प्लस 20। ओके, तो सिंपल 24,000 डिवाइडेड बाय 220, तो आपका आ जाएगा 109.0909 ऐसे आएगा आपका। ये क्या है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, और ये क्या है मार्केट वैल्यू इन टोटल। ये है टोटल एंड ये है पर शेयर एंड ये है इन टोटल मार्केट वैल्यू। तो ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का आंसर। एंड इसमें कैलकुलेट भी करना है गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट कंपनीज आफ्टर एक्विजिशन, राइट। बट इस केस में क्या करना है, अब इसमें अर्निंग्स में क्या कंपेयर करना है या मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो जब भी पी रेशियो या मार्केट प्राइस पर शेयर भी दे रखा हो तो आपको सिंपल क्या करना है मार्केट प्राइस पर शेयर से कंपेयर करना है। में गेंस ऑन मर्जर निकालने के लिए अपन को सबसे पहले चाहिए होगा क्या मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। तो उसके लिए अपन ने निकाल चुके थे 109.10। ओके, एंड उसी तरफ एडजस्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा आफ्टर एक्विजिशन 109.10 इंटू 0.2, यानी स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज टारगेट कंपनी को पूरा तो मिलने से राइट पूरा नहीं मिलेगा। और प्रीवियसली कितना था यानी पहले का प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो अपन ने कैलकुलेट भी किया था वो था 100 यहाँ पे एंड यहाँ पे था 20। ओके, तो इस केस में गेन कितना हुआ 9.10 एंड इसको 1.82, दोनों को ही गेन हुआ। बट ये तो पर शेयर गेन है, राइट। अपन को चाहिए इससे इसको ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, यानी पहले ओरिजिनली कितने शेयर्स थे। तो 9.10 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे इनके पास 200 लैक्स थे यहाँ पे, तो 1820 एंड वहाँ पे कितने थे 100, राइट। तो 1.82 इंटू 100 तो 182 सिंपल। तो गेन्स फ्रॉम मर्जर कितना हो गया 1820 एंड 182। ओके, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये लैक्स में तो 18.20 करोड़ एंड 1.82 करोड़ भी कह सकते हैं, या 1820 लैक्स एंड 182 लैक्स भी कह सकते हैं रेस्पेक्टिवली। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सेवन्थ का। तो सेवन्थ का आंसर चेक करेंगे तो फर्स्ट 0.2 ये आया था अपना भी, एंड नंबर ऑफ शेयर इशूड 20 लैक्स, 10.91 EPS आफ्टर मर्जर, राइट। इसके आसपास ही आया था अपना, आया था 10.909 ऐसे समथिंग, राइट, एक ही बात है। एंड मार्केट प्राइस पर शेयर 109 इस अप्रॉक्स यही आई थी। एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर अपना कितना आया था यही 109.10 एंड मार्केट वैल्यू कंबाइन वाली तो ये आई थी अपनी एग्जैक्ट 240 करोड़, राइट। बट यहाँ पे पॉइंट्स में आई है बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स में कंसिडर किया है इन्होंने, राउंड ऑफ किया है यहाँ पे, राइट। अपना एक्यूरेट आया था बट ये यहाँ पे इन्होंने राउंड ऑफ के कारण कुछ डिफरेंस आता है हमेशा। एंड गेन्स फ्रॉम मर्जर निकालेंगे तो ये भी इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं 18.2 अप्रॉक्सीमेटली वही अपना वाला ही आंसर है एग्जैक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, जिसपे दे रखा है XYZ लिमिटेड जो है वो परचेज़ कर रहा है ABC लिमिटेड को, यानी एक्वायरर कंपनी XYZ, टारगेट कंपनी ABC। ओके,
एंड 0.7 ऑफ इट्स शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ ABC लिमिटेड, यानी 0.7 जो है वो स्वैप रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, EPS दे रखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है, एंड हमें क्या बताना है, इम्पैक्ट ऑफ मर्जर ऑन EPS ऑफ बोथ द कंपनीज। तो इसके लिए अपन को पोस्ट मर्जर EPS की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैसे निकालेंगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स राइट ऑफ एक्वायर प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट। तो सिंपल क्या करना है, 40 इंटू 10 लाख, 40 इंटू 10 मेमरी प्लस 28 इंटू 4 मेमरी प्लस। तो कंबाइंड EAT आ गया आपका 512 लैक्स, डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर 10 लाख प्लस 4 इंटू 0.7, तो कितना हो गया 4 इंटू 0.7, 4 इंटू 0.7 करेंगे तो 2.8 लाख आएगा, एंड प्लस 10 करेंगे तो 12.8 जो है वो आफ्टर मर्जर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है। तो 512 को डिवाइड कर देंगे 12.8 से, तो आपका आ जाएगा पोस्ट मर्जर EPS 12.8 जो कि है 40। ओके, तो पोस्ट मर्जर EPS हो गया आपका 40 रुपीज़ पर शेयर। अब ये जो 40 रुपीज़ पर शेयर है इसी को कंपेयर करना है किससे, प्री मर्जर EPS से, जो कि गिवन है ऑलरेडी। तो सिंपल क्या करना है, 40 एंड यहाँ पे ये एक्वायर का तो कंपेयर करेंगे कि सिंपल सीधा सीधा जैसे 40 से, एंड इसके लिए टारगेट के लिए अपन को एडजस्टेड EPS निकालना पड़ेगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.7 तो 28, और पहले कितना था 40 था, एंड पहले इसका कितना था 28 ही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट जो है वो नील है, यानी किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन EPS। ओके, सेम उतना का उतना ही रहेगा दोनों का। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड हैज़ कोटेड अ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 1:1। ओके, यानी अब स्वैप रेशियो कितना है 1:1, यानी 1 for 1 शेयर फॉर मर्जर, एंड PE रेशियो है रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर मर्जर, यानी PE रेशियो कितना रहेगा, अनचेंज्ड ही रहेगा, जिस मतलब XYZ का जितना था उतना ही रहेगा। तो XYZ का PE रेशियो कैसे निकालेंगे, EPS दे रखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है, तो PE रेशियो कितना हुआ 250 डिवाइडेड बाय 40, यानी 6.25 जो है वो PE रेशियो आफ्टर मर्जर रहने वाला है, जो कि एक्वायरर का अभी है। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द गेन आफ्टर मर्जर। अब यहाँ पे जो गेन है, यहाँ पे जो गेन है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ अर्निंग्स के बेस पे है, यहाँ पे मार्केट प्राइस के बेस पे। ओके, तो अब सिंपल क्या करना है अपन को, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए अपन को चाहिए होगा टोटल मार्केट वैल्यू राइट। तो वो उसके लिए कंबाइंड EAT निकालना पड़ेगा, जो अपन ने निकाल दिया था 512 लैक्स राइट, इनटू कर देंगे PE रेशियो से 6.25। तो अब आ जाएगा अपना टोटल मार्केट कैप आफ्टर मर्जर, जो कि आएगा 3200 लैक्स। ये तो हो गया टोटल मार्केट कैप। अब इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। तो पहले कितने थे 10 लाख प्लस 4 लाख इंटू 1 ही होगा, बिकॉज स्वैप रेशियो जो है यहाँ पे चेंज हो गया था राइट 1.1। तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा 228.57। ये है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। ओके, यानी पोस्ट मर्जर भी कह सकते हैं। तो ये हो गया 228.57, ये हो गया पोस्ट मर्जर MPS। तो 228.57 एंड एडजस्टेड भी उतना ही रहेगा 228.57। और पहले कितना था 250, इसमें पहले कितना था 160। तो गेन कितना आया 228.57 माइनस 250, 21.43 का लॉस आया यहाँ पे, एंड वहाँ पे गेन आएगा 57 माइनस 160, 68.57 का गेन आया राइट। अब इन दोनों को ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट
आपके स्टडी मटेरियल में इतना ही दे रखा है, और अपन से तो पूछा भी कितना है, सिर्फ ABC लिमिटेड का गेन पूछा है ऑन मर्जर सिर्फ, जो कि अपना ये आएगा 68.57। अपन ने फिर भी इसका निकाल दिया, बट पूछा आपको इतना ही है। एंड इन रुपीज़ अगर आपको निकालना है देन ऑल्सो, मतलब ये तो पर शेयर है, अगर इन टोटल आपको निकालना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 4 लाख से, ओके, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4 लाख, तो इसको 4 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन टोटल भी आ जाएगा, बट स्टडी मटेरियल में इतना ही दे रखा है। मेथड थोड़ा अलग है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, आपको वो सूट करता है तो वो वाला कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पूछ लिया XYZ लिमिटेड का गेन, जो कि अपन ने निकाला 21 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो वही है XYZ का गेन। वापस एक बार निकाल देता हूँ, 228.57 समथिंग आया था, एंड माइनस कर देंगे किससे, 250 से, तो 21.43 जो कि अपन ने निकाल दिया ऑलरेडी, यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट, उसमें पूछा है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो इसमें सिंपल सिनर्जी जब भी गिवन नहीं है तब ये सारे क्वेश्चंस में शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं सीधा। रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट 28 जो कि EPS है टारगेट का, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर 40 जो कि EPS है एक्वायरर का, ओके। तो 28 डिवाइड बाय 40 तो 0.7 आ जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट है, और हमेशा करेक्ट ही आएगा ओनली इफ़ नो सिनर्जी इज़ गिवन, ओके। सिनर्जी जब भी नहीं है तो ये आप इजीली अगर कैलकुलेटर पे करना है तो कर सकते हैं, एंड अगर लॉन्ग मेथड करना है देन इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फॉलो कर लेना, उसमें भी मेथड लॉन्ग वाला दे रखा है। तो डेराइव फॉर्मूलेज जो हैं वो इसी मेथड से हुए हैं, बस इंस्टीट्यूट थोड़ा लॉन्ग मेथड यूज़ करता है इवन इफ़ देयर इज़ नो सिनर्जी, बट अगर सिनर्जी है देन तो आपको इंस्टीट्यूट वाला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9, जिसमें XYZ एंड ABC लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। XYZ जो है एक्वायरर कंपनी है, एंड ABC जो है वो टारगेट कंपनी है। XYZ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, MPS दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखा है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखा है 5 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करके EPS निकाल सकते हैं, राइट, तो आएगा 2 जो कि है EPS। एंड सेम इंफॉर्मेशन ABC के बारे में भी दे रखी है, एंड उसमें भी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखा है 125,000, एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी है 125,000, डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा EPS। तो EPS एंड MPS दोनों पता है तो फिर P रेशियो भी निकल जाएगा, एक चीज़ अपन को दिमाग में रखनी है, ओके। तो P रेशियो कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड, एंड इन केस ऑफ ABC लिमिटेड 10 उसकी मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 1, तो 10 दो, मतलब P रेशियो दोनों का 10 ही आएगा, ओके। एंड आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, आगे क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द प्री मर्जर अर्निंग्स पर शेयर एंड P रेशियोज ऑफ बोथ द कंपनीज, अपन ने कैलकुलेटर पे ही निकाल दिया। सेकंड में दे रखा है इफ़ ABC लिमिटेड P रेशियो इज़ 6.4, अगर P रेशियो ABC लिमिटेड का 10 ना होके 6.4 होता तो फिर करंट मार्केट प्राइस उसकी कितनी होती, तो इजीली निकाल सकते हैं। EPS पता है अपन को, उसका 1 है, राइट, ABC का, और P रेशियो 6.4 बोल रहा है कंसीडर करना है, तो 1 × 6.4 तो आपका आ जाएगा 6.4 ही आएगा, जो कि क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड। एंड व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेशियो, तो एक्सचेंज रेशियो के लिए सिंपल क्या करना है, 20 पहले टारगेट आता है, ओके, हमेशा रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट जो कि है 6.4 डिवाइडेड बाय 20 जो कि है, ये है टारगेट कंपनी का MPS जो कि अभी अपन ने निकाला है, एंड ये है एक्वायरर कंपनी का MPS, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट वैल्यू, राइट, तो मार्केट वैल्यू ही इसके कारण चेंज होगी, तो अपन ने रिवाइज मार्केट वैल्यू ली है, एंड ये P रेशियो नहीं है, ये मार्केट प्राइस एंड P रेशियो सेम ही है, ओके, बिकॉज EPS 1 है, तो ये भी ठीक है, आ गया अपना। एंड इसके बाद पूछा है व्हाट विल बी द पोस्ट मर्जर EPS, तो ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पोस्ट मर्जर EPS निकालने के लिए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स चाहिए होगा दोनों का, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 5 लाख है एक्वायरर का, टारगेट का है 1.25 लैक्स, राइट, सिनर्जी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है,
और शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं XYZ लिमिटेड के 2.5 लाख, प्लस ABC लिमिटेड के कितने हैं 1.25 इंटू स्वैप रेशियो कितना आया था, एक्सचेंज रेशियो अपन ने कितना किया था 6.4 डिवाइड बाय 20.32। ओके, अपन ने सॉल्व नहीं किया था बट ये कैसे आया था बता देता हूँ। 6.4 डिवाइडेड बाय 20 जो मैंने अभी बताया था, ये है टारगेट का EPS, ये है टारगेट का MPS एंड ये है एक्वायरर का MPS। ओके, तो 0.32 आया था स्वैप रेशियो। तो अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर आएगा 6.25 लाख एंड 1.25 इंटू 0.32 मेमोरी प्लस 2.5 मेमोरी प्लस 2.9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा पोस्ट मर्जर EPS 2.155 समथिंग। ओके, या 2.16 भी ले सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में 2.16 है। ओके, तो इस तरीके से सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट में दे रखा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ़ XYZ प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर EPS जो है वो सेम रहने चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर EPS अगर सेम रखना है तो सीधा सीधा क्या करना है, प्री मर्जर EPS कितना था एक्वायरर का, टारगेट का 1 एंड एक्वायरर का 2, तो हो गया 0.5। ओके, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मटेरियल में थोड़ा लॉन्ग मेथड दे रखा है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये जो मेथड है शॉर्टकट वाला ये काम आता है ओनली इफ़ देर इज़ नो सिनर्जी। ओके, तो ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बिकॉज सिनर्जी जब होगी तब आपने अगर ये वाला मेथड यूज़ कर दिया तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो इसीलिए जनरली अगर आप बड़ा मेथड यूज़ करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट वाला तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10 जिसमें दे रखा है एक्वायरिंग कंपनी मानी लिमिटेड एंड टारगेट कंपनी रतलाम लिमिटेड। ओके, तो ये दोनों कंपनीज एक्वायरी एंड टारगेट कंपनी है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखा है, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है। तो EPS निकाल देते हैं अपन सबसे पहले। EPS कैसे निकल जाएगा, मानी का आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 200 तो 10 आ जाएगा EPS एंड इसका आ जाएगा 4। ओके, ये देखा सा क्वेश्चन है, थोड़े से पॉइंट्स चेंज आए थे एंड ये निकल गया तो फिर मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकल जाएगी, राइट। ये EPS है तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकल जाएगी, सिंपल EPS इंटू PE रेशियो, तो 100 इंटू और यहाँ पे इसको इससे कर देंगे एंड इसको इससे किया है तो MPS भी निकल गया। एंड व्हाट इज़ द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, सिंपल 20 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो कितना आ गया 0.2 स्वैप रेशियो। एंड EPS ऑफ मानी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, तो कंबाइंड EAT कितना है, सिनर्जी वगैरह देनी रखी है, कंबाइंड EAT इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 6000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन। ओके, तो आफ्टर एक्विजिशन कितना होगा, अभी 200 लाख है ही, प्लस स्वैप रेशियो पता है अपन को तो 1000 लाख शेयर्स है रतलाम लिमिटेड के, तो स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से तो 200 ही इशू करेंगे अपन। तो 6000 डिवाइडेड बाय 400 तो आ जाएगा 15, जो कि है आपका EPS आफ्टर एक्विजिशन। एंड थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग PE रेशियो एडवर्सली अफेक्ट हुआ है बाय 10%। तो PE रेशियो जो पहले 10 था, PE रेशियो जो पहले 10 था अब वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, 10% कम हुआ है। एडवर्स मतलब नेगेटिव गया है, तो फिर 10 को माइनस कर देंगे क्या 10% से, तो 9 आ जाएगा अपना न्यू EPS, ऐसा वो कहना चाह रहा है। सॉरी EPS नहीं,
पी रेशियो, ओके ये पी रेशियो है, तो 10 पी रेशियो एडवर्सली इफेक्ट हुआ है तो माइनस कर देंगे 10% से, तो न्यू पी रेशियो आ जाएगा आपका 9। अब पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट वैल्यू भी पूछा है, तो मैं जो मेथड से करूँगा उसमें मार्केट वैल्यू पहले आएगी, मार्केट प्राइस बाद में आएगी। तो सिंपल क्या करना है अपन को, कंबाइंड EAT निकालना है। कंबाइंड EAT जो है 6000 जो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय न्यू पी रेशियो जो कि है 9, तो आ गया आपका मार्केट वैल्यू जो कि है ये वाली, ओके कैसे आया 6000 इंटू 9, तो 54,000 लैक्स जो है वो मार्केट वैल्यू आ गई। एंड अब मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है तो डिवाइड कर देना है किससे, 200 एक्वायरर के, एंड उसको भी 200 इशू किए थे जो अभी मैंने बताया था, स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ओके 0.2, तो फिर 200 ही आएगा। तो सिंपल ऐसे कर दिया, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 400, तो 135 आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके। और नेक्स्ट जो 5th पार्ट है उसमें पूछा है गेन या लॉस निकालना है, तो ये EPS के बेस पे निकालना है या मार्केट प्राइस के बेस पे, तो आंसर इज़ मार्केट प्राइस के बेस पे, बिकॉज यहाँ पी रेशियो ये सारी बातें हो चुकी है मार्केट में वैल्यू वगैरह की, तो इसीलिए मार्केट प्राइस के बेस पे निकालना है। मार्केट प्राइस कितनी निकाली थी अपन ने आफ्टर एक्विजिशन 135 एंड एडजस्टेड मार्केट प्राइस फॉर टारगेट 135 इंटू 0.2 राइट 27, बिकॉज उसको पूरा 135 थोड़ी देंगे टारगेट को, तो 27 ही मिलेगा नेट राइट। और पहले कितनी थी मार्केट प्राइस जो अपन ने निकाली थी 2000, कैसे निकाली थी, EPS कितना आया था 10 राइट, एंड 10 इंटू पी रेशियो कर देंगे तो 100 आई थी पहले की, एंड उसके इसमें 4000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 520, तो ऐसे निकाली थी मार्केट प्राइस, वापस एक बार निकाल दी बिकॉज रफ हो गया था। एंड 35 एंड 7 ये आ गया पर शेयर बेसिस, यानी ये पर शेयर बेसिस है। अगर इन टोटलिटी निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स से। ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स मतलब ये 200 एंड 1000, तो 35 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000, ओके किससे मल्टीप्लाई किया 200 से, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो दोनों को ही करेंगे तो 7000 ही आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं गेन इन टोटल एंड गेन पर शेयर। तो अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 10th का आंसर, तो 10th का आंसर सबसे पहले 0.2 एग्जैक्ट राइट, 15 राइट, 135 करेक्ट है, एंड 54,000। मेथड्स अलग हो सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको ये जमता है तो आप इससे कर लें। एंड गेन पर शेयर दे रखा है 35 एंड 7, हमने तो इन टोटल भी निकाल दिया था ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करके, ओके।